आदेश जय महाकाल। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां सुबह शाम भगवान के सामने दीपक न जलाया जाता हो। हर इंसान अपने अपने तरीके से पूजा घर में दिया बाती करता है, लेकिन फिर भी 90% लोग, मैं तो कहूंगा 99% लोग यही कहते हैं कि हम रोज नियम से दीपक जलाते हैं, पर हमारे घर का अंधेरा दूर नहीं होता। भगवान की जो साक्षात कृपा है वो वैसी की वैसी है, हमें महसूस नहीं होती। देखो, शास्त्र कहते हैं कि दीपक सिर्फ मिट्टी का एक पात्र और रुई की बत्ती नहीं है, वो तो साक्षात सात्विक तेज और देवताओं को बुलाने का सबसे बड़ा मार्ग है। लेकिन दीपक जलाने का एक ऐसा गुप्त अघोर तरीका है, एक ऐसा कड़ा नियम है, जिसे अगर आप अपनी दहलीज पर सही तरीके से समझ गए तो ब्रह्मांड की सुंदर और मंगलकारी शक्तियां आपके पूजा घर की तरफ साक्षात दौड़ी चली आएंगी। आज अघोर परंपरा का वो सीधा और शुद्ध इंसानी सच सुनो जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। लोग क्या गलती करते हैं पता है? वह बाजार से कोई भी साधारण तेल ले आते हैं, बिना मन के रुई की बत्ती बनाते हैं, माचिस जलाकर दिया रख देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ये तो सिर्फ एक दिखावा हुआ। इस तरह के दीपक से केवल घर का अंधेरा दूर हो सकता है, लेकिन भगवान के आसन को हिलाने वाली तड़प इसमें नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि दीपक को जागृत करने के लिए सबसे पहली शर्त है बाती की दिशा और शुद्ध भावना। जब आप अपने हाथ से उस बत्ती को बनाते हैं तो आपके मन में केवल अपने भगवान के प्रति सच्चा समर्पण होना चाहिए, कोई भी सांसारिक चालाकी नहीं। अब सुनो उस दीपक को साक्षात जागृत करने का वो एक सीधा और अचूक तरीका। जब भी आप शाम के समय अपने पूजा घर में बैठें तो मिट्टी या पीतल का एक साफ पात्र लें, उसमें गाय का शुद्ध घी या फिर तेल का स्वच्छ तेल भरें। अब जो रुई की बाती आप बनाएंगे उसे बिल्कुल भी साधारण तरीके से मत रखना। उसे अपने इष्टदेव या महादेव का ध्यान करते हुए, नाभि से मंत्र का जप करते हुए अपने हाथों से तैयार करें। जब आप उस बत्ती को दीपक के भीतर रखें तो उसका मुख हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा साक्षात देवताओं की दिशा मानी गई है और उत्तर दिशा से इस पूरे ब्रह्मांड की कल्याणकारी शक्तियां नीचे उतरती हैं। इसे एक बिल्कुल सीधे और साधारण इंसानी उदाहरण से समझते हैं। मान लो रात का भीषण सन्नाटा है और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है। आपका कोई बहुत प्रिय मित्र या सगा संबंधी दूर से आपके घर आ रहा है, लेकिन अंधेरे के कारण उसे आपके घर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में यदि आप अपने घर की छत या मुख्य दहलीज पर एक बहुत बड़ा और जागृत प्रकाश कर देते हैं तो मुसाफिर उस रोशनी को दूर से ही देखकर पहचान जाता है कि मेरा ठिकाना कहाँ है, और वो साक्षात दौड़ता हुआ आपके पास चला आता है। ठीक यही काम वो विशेष दीपक करता है। जब आप सही दिशा और सच्चे भाव से दिया जलाते हैं तो वो प्रकाश साधारण आंखों को भले ही छोटा दिखे, पर साक्षात देवताओं को वो ब्रह्मांड में एक जागृत पुकार के तरीके से दिखाई देता है। दीपक का दूसरा सबसे कड़ा नियम है दीपक के नीचे आसन देना। बहुत से लोग दीपक को सीधे जमीन पर या मंदिर के पटरे पर रख देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दीपक को बिना आसन के रखना उसका भयंकर अपमान होता है। जब भी आप दिया जलाएं उसके नीचे थोड़े से साग चावल या फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखें। यह उस दीपक का साक्षात आसन होता है। जब आप दीपक को आसन देकर स्थापित करते हैं और अपने कंठ से भगवान का नाम लेते हैं तो उस दीपक की लौ के चारों तरफ एक ऐसा पवित्र सुरक्षा घेरा बनने लगता है जो आपके पूरे घर की गंदी हवा को वहीं के वहीं साक्षात भस्म कर देता है। आपके घर के भीतर जो भी अंदरूनी गंदगी या कलेश छुपा होता है वो उस ज्योति को देखते ही थर थर कांपने लगता है। तीसरा नियम, जब आप दीपक जला लें तो उसके सामने कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करें। उस जलती हुई
ज्योति का ध्यान अपने दोनों भवों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर करें। उस समय अपने मुंह से कोई सांसारिक मांग मत मांगो कि मुझे पैसा दे दो या मेरा वो काम कर दो। उस समय सिर्फ रोकर अपने भगवान से कहो कि हे महादेव, हे मेरे इष्ट, जैसे ही ये दीपक खुद को जलाकर इस घर को रोशनी दे रहा है, वैसे ही मेरी इस अज्ञानी बुद्धि को भी अपनी शरण में लेकर पवित्र कर दो। जब ये फौलादी समर्पण आपकी नाभि से रगड़ खाकर बाहर निकलेगा तो साक्षात ईश्वर की दिव्य चेतना आपके पूजा घर में साक्षात खिचली आएंगी। अगर आपके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं या आपके जानने वाले हैं, कलीग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, अगर इसी एक तरीके से अपनी दहलीज पर दीपक जलाना शुरू कर देंगे, इसीलिए इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि ज्यादातर लोगों तक ये पहुंचे और भला हो लोगों का। तो शत्रुओं की अगर गंदी राजनीति है, घर का पुराना क्लेश है, वो सब नष्ट हो जाएगा और घर का पूरा वातावरण एकदम से अच्छा, शांत, खुशनुमा होकर बदल जाएगा। बस अपने चरित्र को शुद्ध सोने के तरीके से आपको पवित्र रखना होगा, अपनी जीभ पर संयम रखना होगा और अपने भगवान के चरणों में अखंड विश्वास बनाए रखना होगा। कल्याण होगा। आदेश। जय महाकाल।